हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फास्टनर्स के बारे में जानेंगे कि फास्टनर्स क्या होते हैं, हम उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं या ये किस चीज़ में उपयोग आते हैं, ये दिखने में कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, पसंद भी आएगी और इंटरेस्ट भी आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के फास्टनर्स होते हैं। Fasteners have a very functional role in a garment. हमारे कपड़ों में जो फास्टनर्स होते हैं उनका काफ़ी अच्छा उपयोग होता है और काफ़ी फंक्शनल रोल होता है, यानी कि उनके थ्रू, उनकी मदद से हम अपने गारमेंट को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और उपयोगी बना सकते हैं। दे हेल्प द ओपनिंग ऑफ फैब्रिक टू क्लोज एग्जैक्टली एंड करेक्टली। ये हमारे फैब्रिक को मदद करता है या हमारे गारमेंट को मदद करता है बंद करने में या खोलने में। हम किसकी मदद से अपने गारमेंट को खोलते हैं? जैसे कुर्ती होती है, उसमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे शर्ट होती है तो उसमें ओपनिंग की ज़रूरत होती है, तो हम किसकी मदद से उसको ओपन करते हैं? बटन की मदद से। तो इसीलिए हमारे गारमेंट्स होते हैं उसमें फास्टनर्स की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर जो गारमेंट्स होते हैं उन सब में ही फास्टनर्स की ज़रूरत होती है, और कई बार हम जो हमारे फास्टनर्स होते हैं उनको एज अ डेकोरेटिव पर्पस भी यूज़ करते हैं ताकि वो थोड़े स्टाइलिश लगें। दे ऑल्सो सर्व्स एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट। ये जैसे मैंने अभी बताया कि ये एज अ डेकोरेटिव पर्पस भी यूज़ किए जाते हैं। द चाइनीज फ्रॉग फास्टनर्स आर वन सच डेकोरेटिव फास्टनर दैट इज़ फंक्शनल एज वेल एज डेकोरेटिव। जो हमारा फ्रॉग फास्टनर्स होता है, जो हमारे चाइनीज़ फ्रॉग फास्टनर्स होते हैं, वो वूवन होते हैं, यानी कि जो थ्रेड से बनाए हुए होते हैं, उनको निट किया गया होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें किस तरीके से डिज़ाइन बनाया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ कोड को लिया और उसकी मदद से ही डिज़ाइन बनाया हुआ है और इसी से इसको बटन बना दिया गया। तो ये हमारा एज अ डेकोरेटिव पर्पस भी यूज़ किया जाता है और इसे हम उपयोगी भी बना सकते हैं। An exposed zipper serves as a fashionable touch in many a garment. जो हमारी जिपर होती है, जो चैन होती है, वो एक फंक्शनल पर्पस से यूज़ की जाती है हमारे गारमेंट में, यानी कि हम उसकी मदद से अपने गारमेंट को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। जैसे कई बार हमारे गारमेंट बहुत टाइट होते हैं या हमें फिटिंग के बनाने हैं, तो उन जगह पर हमारी जिप काम आती है, जिपर काम आती है। अब जिपर भी हमारी कई प्रकार की होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं हम वो नीचे डिस्कस करेंगे। Buttons are always placed on the left side for girls and on the right side for boys. आपने कभी भी देखा होगा, आप सोचते होंगे कि लेडीज़ भी वही गारमेंट पहनती हैं, वुमेन्स और मेंस भी वही गारमेंट पहनते हैं। आज के टाइम में तो सेम चीज़ होती है, लेकिन पता कैसे चलता है कि मेल का गारमेंट है और ये फीमेल का गारमेंट है? तो जो मेल का गारमेंट होता है उसमें राइट साइड बटन होते हैं और जो फीमेल का गारमेंट होता है उसमें लेफ्ट साइड बटन होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे प्लेकेट भी बनते हैं। इसकी वीडियो में एक अलग से बनाऊंगी जिसमें आपको प्लेकेट्स के बारे में समझाऊंगी कि कौन से फीमेल के प्लेकेट होते हैं और कौन से मेल के प्लेकेट। गर्ल्स क्लॉथिंग हैव द राइट हैंड साइड ओपनिंग ओवर। जो गर्ल्स होती हैं, जो गर्ल्स के गारमेंट होते हैं, वो राइट साइड से ओपन होते हैं, राइट हैंड साइड से हम उसकी ओपनिंग रखते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि लेफ्ट साइड उसका बटन होता है और राइट साइड, ऑब्वियसली बात है, जब राइट साइड बटन होगा तो लेफ्ट साइड जब बटन होगा तो राइट साइड बटन होल होगा। बॉयज क्लॉथिंग हैव द लेफ्ट हैंड साइड ओपनिंग ओवर द राइट हैंड साइड। और हमारे बॉयज की राइट हैंड साइड बटन्स होते हैं, तो लेफ्ट साइड क्या होगा? बटन होल होगा। Never forget to measure and mark positions of the fasteners
बिफोर स्विंग। हमेशा ध्यान रखें जब भी आपको कोई भी अपना फास्टनर लगाना है, चाहे वो हुक हो, बटन हो या डिफरेंट काइंड ऑफ बटन्स हो, शैंक बटन हो और टोटल बटन हो, कई प्रकार के बटन्स होते हैं। तो कोई भी फास्टनर हो आपको अगर लगाना है तो बिना निशान लगाए कभी ना लगाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बटन है और बटन होल है, तो बटन अगर आप लगाते हैं तो उसी के सामने हमारा बटन होल होना चाहिए, अदरवाइज हम जब उसको पहनेंगे तो हमारे उस एरिया में झोल आ जाएगा। क्योंकि अगर ऊपर नीचे जरा सा भी होगा या तो हमारा बटन होल टाइट हो जाएगा या फिर ढीला हो जाएगा। तो ढीला होगा तो हमारा झोल हो जाएगा और टाइट होगा तो वो बंद ही नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ का भी ध्यान रखें कि हमें हमेशा मार्क पहले करना चाहिए, उसके बाद स्टिच करना चाहिए, उसके बाद उसको सिलना चाहिए। बटन होल्स शुड बी इक्वली स्पेस्ड, मेजर्ड एंड मार्क्ड विद अ गॉज। गॉज हमारा टूल होता है, स्विंग गॉज आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था स्विंग गॉज क्या होता है। तो स्विंग गॉज जो टूल होता है उसकी मदद से हम मार्क करते हैं, इक्वल मार्क करते हैं कि बटन होल जो होते हैं वो एक इक्वल लेवल पर होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें सारे बटन्स लगाने होते हैं, मतलब एक प्रॉपर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें अपने बटन होल्स लगाने होते हैं और ऐसी तरीके से बटन लगाने होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टनर्स यू कैन स्यू ऑन योर क्लॉथ्स। आइए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टनर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो अपने गारमेंट में हम लगा सकते हैं। अभी हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन रीड आउट किया, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, अब हम डिटेल में और विद द हेल्प ऑफ पिक्चर अपने फास्टनर्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा स्नैप और प्रेस बटन। इसको हम स्नैप बटन भी बोलते हैं और प्रेस स्टड भी बोलते हैं, प्रेस स्टड बटन्स। तो snap are the easiest of all fasteners and are hence seen frequently in baby clothes। जो स्नैप बटन्स होते हैं वो ज़्यादातर हम अपने बेबी क्लॉथ्स में फाइंड करते हैं, बेबी क्लॉथ्स में मिलते हैं या उसमें ही उपयोग किए जाते हैं, ताकि जो बच्चा हो, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो हम उसमें हार्ड चीज़ नहीं लगा सकते, इसलिए एक फास्टनर लगाया जाता है ताकि जो बच्चे का गारमेंट है वो क्लोज हो जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें जो बेबी गारमेंट्स होते हैं उसमें स्नैप लगती है, जिप नहीं लगती है। जिप अगर लगती है तो इनविजिबल लगती है। आई कैन नॉट इमेजिन अ बेबी वन सी विदाउट अ स्नैप ऑन बटन। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो बेबी गारमेंट्स होते हैं उसमें स्नैप बटन ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे शोल्डर हो गया या बैक साइड में नेक के पास हो गया, तो इस तरीके से स्नैप बटन उपयोग किए जाते हैं। और वे भी थोड़े प्लास्टिक के भी होते हैं, इसमें कई तरह के होते हैं, जिसमें ऊपर की साइड प्लास्टिक रैप होता है और कुछ होते हैं हमारे मेटल के होते हैं जो प्रॉपर ही मेटल का होता है। तो इस तरीके के हम अपने फास्टनर्स को यूज़ कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन डिपेंड करता है कि आपको डिज़ाइन किस टाइप का चाहिए अपने गारमेंट में। दे आर बेसिकली इंटरलॉकिंग डिस्क, ईजी टू टेक ऑन एंड ऑफ। ये जो स्नैप बटन्स होते हैं ये इंटरलॉकिंग डिस्क होती हैं, जो कि आप इनको खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। There are different type of snaps. Some can be hand sewn onto cloth, while other need a snap pillar to put on. कुछ स्नैप्स ऐसे होते हैं जो हम हाथ से सिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें मशीन की ज़रूरत होती है। मशीन की मदद से हम उनमें स्नैप लगाते हैं अपने गारमेंट में। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कुछ टूल्स के बारे में बताया था, उसमें से मैंने अपनी एक स्नैप बटन टूल के स्नैप बटन मशीन के बारे में भी बताया था, जिससे स्नैप बटन लगाया जाता है। उसमें स्पेस होती है वो हैंड से भी की जाती है और मशीन से भी होती है। उसमें एक नीचे की साइड जैसे हमारा प्रेशर फुट क्लैंप होता है, इसी तरीके से उसमें भी एक क्लैंप होता है जिसमें शेप बनी होती है उस बटन की, स्नैप बटन की, क्योंकि हर एक स्नैप बटन एक ही साइज़ का होता है, सिर्फ स्टाइल में डिफरेंट होता है। और अगर बड़े साइज़ के होते हैं, वो बड़े चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, तो उनकी मशीन्स अलग होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पर छोटे स्नैप बटन के बारे में बता रही हूँ। जो छोटे स्नैप बटन्स होते हैं उसकी अलग मशीन होती है, उसमें शेप बनी हुई होती है, जो क्लैंप होता है, प्रेशर फुट क्लैंप जो होता है उसका, उसमें शेप बनी होती है और एक नीचे की साइड होता है जिसमें एक क्लैंप की तरह ही एक निकला होता है, जैसे हमारी मशीन में फीड डॉग निकला होता है, इसी तरीके से उसमें भी निकला होता है, जिसके ऊपर हमें अपना हुक और आई होते हैं तो उसका हुक रखना होता है। और फिर
हम ऊपर से प्रेशर डालते हैं ताकि वो उस कपड़े में प्रेस हो जाए। तो आई होप कि आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा समझने में, पर जब मैं आपको पिक्चर की मदद से समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। सम कैन बी हैंड्सविन, तो कुछ इसमें से हैंड्सविन होते हैं और कुछ मशीन से सिले जाते हैं। हैंड्सविन तो आपको पता ही होंगे, जो हमारे हाथ से सिलाई करते हैं, और जो मशीन के होते हैं उसमें चार पार्ट होते हैं। 2 पार्ट राइट साइड लगते हैं और 2 पार्ट ही लेफ्ट साइड लगते हैं। इस तरीके से उनको एडजस्ट किया जाता है। They are also available as snap tape with several snaps arranged in a row along the length of the tape. These black or silver metal studs are made of 2 parts. ये जो हमारे सिल्वर और ब्लैक कलर के मेटल स्टड्स जो होते हैं वो 2 पार्ट में बनते हैं। अ बॉल हाफ एंड अ सॉकेट हाफ विच स्नैप टुगेदर। एक होता है हमारा बॉल हाफ, जिसमें एक बॉल बनी वेलक्रो टेप। वेलक्रो टेप में हमारी हुक और लूप आते हैं। वेलक्रो हैज़ 2 parts, one side with harder hook and one side with softer loops। जो वेलक्रो टेप होती है इसमें हमारे 2 पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा जो चिपकने वाली टेप होती है, जिसको हम चिपकने वाली टेप कहते हैं, इनमें हमारे कुछ रेशे से होते हैं जो निकले हुए होते हैं, और एक तरफ रफ होता है और एक तरफ वैसे तो दोनों तरफ ही रफ होता है। एक तरफ से 3D में होता है, एक तरफ से रफनेस सिर्फ हाथ से फील करने में पता लगती है। तो जो एक साइड होती है उसको हम हार्डर हुक बोलते हैं और एक साइड होती है सॉफ्टर लूप। दे आर प्रेस्ड टुगेदर ओवरलैपिंग टू क्लोज द ओपनिंग। ये जो होती है, ये जो वेलक्रो टेप होती है, ये पर्स वगैरह में उपयोग की जाती है। तो जब हम इसमें प्रेशर डालते हैं, इसको जब हम प्रेशर डाल के पेस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये चिपक जाती हैं और फिर खुलती भी नहीं है ईजिली। हुक एंड लूप टेप्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स। तो ये जो लूप्स होते हैं और हुक होते हैं ये एक साथ ही मिलते हैं और ये हमारे कई कलर्स में आते हैं। हम अकॉर्डिंग टू फैब्रिक कलर हम उसको परचेज करके उसका उपयोग कर सकते हैं। वेलक्रो वॉज इन्वेंटेड ओनली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, बट नाउ इट इज़ वेरी मच यूज्ड इन अपैरल एसेसरी डिज़ाइनिंग। तो ये हमारे वर्ल्ड वॉर II में इसका इन्वेंशन हुआ था, उस टाइम पर ये इन्वेंट की गई थी और आज के टाइम में भी इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। बीच में ऐसा एक टाइम आया था जब वेलक्रो टेप बहुत ज़्यादा उपयोग में थी। अब तो खैर इतनी फिर भी नहीं है, अब तो ज़िपर ज़्यादा ट्रेंड में है और अपैरल गारमेंट्स के लिए वेलक्रो टेप यूज़ की जाती है। जिस जगह पर हमें पेस्टिंग का दिखाना है, ये ज़्यादातर हम लोग आज के टाइम में पर्स वगैरह में देखने को मिलती हैं, जो बहुत ही लोकल क्वालिटी के पर्स होते हैं उनमें हमें वेलक्रो टेप देखने को मिलती है। दे आर मोस्टली सीन ऑन आउटवियर गारमेंट्स एंड एक्टिव स्पोर्ट्स वियर। तो ये हमारे जो आउटवियर गारमेंट्स होते हैं, एक्टिव स्पोर्ट्स वियर होते हैं, उनमें भी देखने को मिलती है। जैसे कि हमारी लेदर की कई बार जैकेट जो होती है उसमें भी हमें देखने को मिलती है। 100% नायलॉन हुक एंड लूप इज प्रोड्यूस्ड इन सेवरल स्टैंडर्ड्स, कलर एंड द फॉलोइंग साइजेस। तो ये हमारी 100% नायलॉन की होती है। इसके हुक और लूप दोनों ही नायलॉन के होते हैं और ये काफ़ी सारे साइजेस में मिलती है, जैसे 3/8 इंचेस यानी कि जो 10 मिलीमीटर में, 1/2 इंचेस की होती है। इसका जो विड्थ है
ये वो मेज़रमेंट है, ये काफ़ी चौड़ी में भी मिलती है और पतली में भी मिलती है। अब ये देखिए, ये है हमारी पिक्चर। आप इसमें देख पा रहे होंगे जो हमारी सॉफ्टर साइड है वो हुक है और जो रफ हेयर वाली जो साइड है वो लूप है। हुक साइड ऑफ द टेप इज अटैच्ड टू द अंडर लैप एंड द लूप पार्ट ऑफ द टेप इज अटैच्ड टू द ओवरलैप पार्ट। तो ये हमारा ओवरलैप किया जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। ये जो हमारा हेयर वाला एरिया होता है, हम इसको इसके ऊपर चिपकाते हैं और इसको प्रेस करते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फिर ये इजीली उतरती भी नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी हुक और लूप है जो बहुत आराम से चिपक जाती है और इजीली उतरती भी नहीं है, खुलती भी नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये 2 टाइप्स ऑफ फास्टनर्स समझ आ गए होंगे। हमने आज स्नैप बटन और वेल्क्रो टेप के बारे में डिस्कस किया है, तो अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लेफ्ट ओवर कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल यहीं तक हम करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।